जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतनी बड़ी दात बख्शी है मुझे कि तुझे सत्संग शेयर करने हैं और सत्संग शेयर करने ही हैं, हर हालत में करने हैं। तुझे मैं ये एक सेवा दे रहा हूँ, तो गुरुजी महाराज आप मुझे इस लायक समझा आपने मुझे। आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, जब मैं ये सत्संग करने में या मेरे कुछ बोलने में कोई भी गलती होती है तो बच्ची समझ के, और आप सब संगत मुझे अपनी बहन या बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी है अगर मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है सत्संग को करने में, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे मैं इतने सत्संग तेरे जीवन में करूँगा, इतने सत्संग करूँगा कि तू सत्संग करते 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 थक जाएगी। ये बात सच है। बहुत 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 इसमें सच्चाई है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अब तेरा काम कोई नहीं रुकना, मैं तेरे सारे काम बनावांगा, एक एक करके तू सारे सत्संग शेयर करना। तो पहला सत्संग मैं आपके सामने ये आपके सामने ये पेश करती हूँ कि कुछ दिनों से मैं परेशान चल रही थी पैसों के लिए, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड काम तो कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ दिल्ली में ही रह रही हूँ। तो पैसों की परेशानी इसलिए भी थी कि भी उनका काम नया नया शुरू हुआ है। अब घर चलाने में अब वो बार बार, मैं तो उनको बोलूँगी नहीं, अब एकदम से ये भी नहीं है कि अगर कोई काम शुरू करते हैं तो एकदम से पैसा खूब बरसने लग जाता है। हाँ, गुरुजी के यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, पर उसमें गुरुजी ना टेस्ट भी लेते हैं ना। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कर्म तो तुमने करने ही है। थोड़ा बहुत टाइम लगता है एक बिजनेस को शुरू करने में, उसको स्टैब्लिश करने में। कम से कम 4-5 महीने तो लगते ही हैं उसको एकदम से ठीक ठाक, इतना आ जाए कि भाई थोड़ा सा अर्निंग आने लगे। तो मैंने अब उनको ये नहीं कहा कि मुझे मेरा घर चलाना है, तो मुझे पैसा चाहिए, और जैसे भी होगा आप देखो, भाई वहाँ भी काम कर रहे हो तो घर के लिए भी चाहिए। मैंने उनको कोई प्रेशर नहीं डाला इस चीज़ का। थोड़ा बहुत हाँ लगता है कि हाँ भी पैसा होना चाहिए हाथ में, तो मैंने उनको ना बोल के ना, मैंने तो मेरे घर के रखवाले जो है मेरे, हाँ सबसे प्यारे गुरुजी मेरे घर में बैठे हुए हैं, मैंने उनको ही कहा गुरुजी आप देखो घर चलाना है, कैसे क्या करना है, आप देखोगे कैसे क्या करना है, मेरी रसोई खाली नहीं होनी चाहिए। बस मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई थी। मैंने गुरुजी कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि दूध वगैरह, पूरा राशन, ग्रोसरी का सामान, सब कुछ कैसे हो सकता है। तुम्हारे 20 दिन 3,500 में चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकता गुरुजी। वो 3,500 तो मेरे साइड में रखे थे, ऊपर से पैसे पता नहीं इधर उधर से आए जा रहे थे। काम हो रहा था, पैसे आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कैसे हो रहा था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कैसे मेरा घर चला। उसके बीच गुरुजी ने क्या कहते हैं, रक्षाबंधन भी आया, त्योहार भी आए, काम कैसे हो रहे थे स्मूथली कि मेरी बेटी को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे घर के मुखिया तो यही हैं, मेरे घर के बड़े यही हैं, तो मेरे घर के बड़े हैं ना जो, उन्होंने मेरे घर की नींव, मेरे घर का सब कुछ भार बोझ सब कुछ संभाल रखा है। तो मैं तो इनके लिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं तो गुरुजी को ये कहती हूँ कि आप अपनी परेशानियाँ ना गुरुजी के सामने रख दो। परेशानी जो होंगी ना बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। टाइम कभी ये ऐसा लगता है तुम्हें, आप सबको कभी ऐसा भी लग सकता है कि भी गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे, तो गुरुजी ना आपका पक्का काम कर रहे हैं। गुरुजी सुन रहे हैं, आपके ही काम में लगे हुए हैं। गुरुजी आपके ही काम में लगे हुए हैं, पर गुरुजी आपको पक्का काम करके देंगे, टेम्परेरी काम करके नहीं देंगे, इसलिए टाइम लग रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को
ये सोच के रखना, पॉजिटिव रखना कि गुरुजी तो आपके काम में लग रहे हैं और आपको हार नहीं माननी। और आप हार नहीं मान सकते क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो। आपको हार नहीं माननी, आपको हर सिचुएशन में, हर एक परेशानी में, हर एक दुख में आपको लड़ना है और लड़के अपने आप को प्रूफ करना है कि आप गुरुजी की संगत हो, हमेशा पॉजिटिव रहोगी। और गुरुजी कभी अपनी संगत को हारने नहीं देते, ये हमेशा याद रखना। हमेशा गुरुजी अपनी संगत को जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, अपने बच्चों को जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं, तो हमें भी गुरुजी को उतना ही प्यार करना चाहिए कि गुरुजी को भी ऐसा न लगे कि बच्चे हमारे सेल्फिश हो गए। तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी की संगत हैं तो गुरुजी की बातें, उनके जो वचन हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को खराब मत होने देना और बस गुरुजी का ध्यान करना, उनका सिमरन करना और सत्संग सुनिए क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है, सत्संग सुनने से और सत्संग करने से हमारे कर्म कटते हैं। तो ये सत्संग मैं यही आपसे विनती चाहती हूँ कि अब मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, ये सत्संग विराम चाहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सत्संग करने में अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई है, आपका दिल दुखा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं ये सत्संग आप मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। तो जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।